ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षं लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी के प्रकरण में 31वें अध्याय में गोपी गीत का प्रसंग चल रहा है। भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद अत्यंत व्याकुल गोपांगनाएं भगवान को चारों ओर ढूंढती रहीं, वृक्षों से, पशुओं से, लताओं से पूछती रहीं। और एक भाग्यशालिनी गोपी जो भगवान के साथ में गई हुई थी, ढूंढते ढूंढते उसको पा करके और उससे जब श्री भगवान के संबंध में रहस्यमयी जानकारी मिली कि भगवान से मुझे बड़ा सम्मान मिला, मेरा सौभाग्य, बड़ा उन्नत मुझे अनुभव हुआ, किंतु मेरी ही भूल से, मेरे ही भूल से, त्रुटि से, गलती से वे मुझको छोड़ करके चले गए। यह सुन करके गोपियों को बड़ा विस्मय हुआ। कि विस्मय इसलिए हुआ कि भगवान ने कहा तो इतना सम्मान दिया इस गोपी को, और फिर इससे भूल भी हुई। भूल होते ही एक क्षण में भगवान अंतर्धान हो गए। इससे उनको अपना भी अनुभव हुआ कि हम लोगों को भी इसी प्रकार अपने सौभाग्य का गर्व प्रकट हो गया था। इसीलिए भगवान हम लोगों को विलक्षती छोड़ करके अंतर्धान हो गए। यह एक बोध प्राप्त हुआ। और फिर ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गईं। जब सघन वन का भाग आया, जहाँ चंद्रमा की चांदनी का प्रवेश ही नहीं था, तो वे सब वापस आ गई। भगवान का स्मरण करते करते, उनके लिए रुदन करते करते अंतःकरण निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध हो जाने से ठीक ठीक साधन क्या है भगवान का दर्शन प्राप्त करने का, यह बोध प्राप्त हो जाता है। तो इतने परिश्रम के बाद गोपियों को यह भान हो गया कि भगवान जहाँ पर खोए हैं, अंतर्धान हुए हैं, वहीं वे हमको मिलेंगे। और हम लोग अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से भगवान को ढूंढ लेना चाहें, ये कभी संभव नहीं है, तीनों काल में संभव नहीं।
भगवान तो कृपा परवश ही होकर के मिल सकते हैं और कोई उपाय नहीं। अब भगवान की कृपा परवशता कैसे आवे, तो उसके लिए भगवान का गुणानुवाद गाओ, रुदन करो, अपनी दीनता प्रकट करो। बस इसी सब के लिए गोपांगनाओं ने मिल करके यमुना के पुल पर भगवान का गुणगान आरंभ किया। 19 पद्यों का यह गोपी गीत का प्रकरण गोपांगनाओं के भगवत प्रेम की पराकाष्ठा का निदर्शन है। संसार के प्रत्येक प्राणी को, विशेष करके मनुष्य को, गोपांगनाओं के हृदय में जो भगवत प्रीति है, अनन्यता, यह भाव प्राप्त करने के लिए ही चेष्टा करते रहना चाहिए। तो उसी के गोपी गीत के उपसंहार के 3 पद्य हैं। तो अब आगे 16वें तक हुआ था ना। 16वें के बाद गोपियां पुनः कहती हैं, भगवान से निवेदन करती हैं। पहले तो यह कहा था कि जब आप दिन में गौएं चराने के लिए वन को चले जाते हो तो हमारे लिए आधा आधा क्षण एक युग की तरह से हो जाता है, और सायंकाल में जब आप लौट करके आते हो, दर्शन देते हो, तो हमको इतना आनंद आता है, इतनी हम विभोर हो जाती हैं कि पलक गिरने के कारण जो है हम ब्रह्मा को, विधि को कि इन्होंने मूर्खता किया, पलक गिरने के समय तक भगवान के दर्शन से हमको वंचित रहना पड़ा। इतना आकर्षण। तो भगवान के वियोग का असहनीय दुख और भगवान की प्राप्ति का अद्भुत अद्वितीय परमानंद, ये दोनों वस्तुओं का जो है गोपियों ने कथन किया। इसलिए देखिए, यह बात क्यों कह रही हैं कि हमारी कठिनाई को आप अनुभव कीजिए, समझिए कि आपके विरह में हमको कितना क्लेश होता है और आपका दर्शन प्राप्त होने पर हमको कितना आनंद मिलता है। और जब इसको आप समझ जाएंगे तो फिर छल कपट छोड़ देंगे, कैतव छोड़ देंगे, कैतव छोड़ करके, छल कपट छोड़ करके आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आगे अब कहती हैं, है ना? हाँ, रहस्य संविदम हृक्षयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम वृहदुरः श्रियो वीक्ष धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः। गोपांगनाएं भगवान के गुणों का गान करती हुई निवेदन करने लगी कि हमारी हालत आप समझिए, क्या है? रहस्य संविदम, आपने जो एकांत में हमसे बातें की हैं, रहस्य माने एकांते, संविदम माने बातें, संविदा बातचीत, प्रश्नोत्तर, वह कैसा है? हृक्षयोदयम, हृक्षय माने हृदय में काम को जगाने वाला है। एक तो ये, और दूसरा कहती हैं प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम,
मधुर मुस्कान से युक्त आपका मुखारविंद, प्रहसिताननम, एकांत की आपकी बातें और मुस्कान पूर्ण आपका मुखारविंद। तीसरी वस्तु प्रेम वीक्षणम, प्रेम पूर्वक हम लोगों की ओर देखना, भक्ति की ओर, प्रेमी की ओर भगवान प्रेम पूर्वक देखते हैं, दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं। प्रेम वीक्षणम। तीन चीजें। और चौथी वस्तु बृहदुरः श्रियो वीक्ष धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। कहती हैं ते बृहदुरः, तुम्हारा जो विशाल वक्षस्थल है, उरह वक्षस्थलम, बृहद विशाल वक्षस्थल, जिसका एक विशेषण है श्रियो धाम, श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। आपका विशाल वक्षस्थल श्री लक्ष्मी जी का धाम है, निवास है। इसका भी दर्शन करके, वीक्ष माने दर्शनम कृत्वा, है ना, ते श्रियो धाम बृहद उरह वीक्ष मुहुः अति स्पृहा, बार बार जो है हमारे हृदय में अतिशय स्पृहा जग जाती है। इन्हीं चार कारणों से एकांतिक वार्तालाप, मुस्कान पूर्ण मुखारविंद, प्रेम पूर्ण अवलोकन और श्री जी का धाम रूप जो आपका वक्षस्थल, बृहद वक्षस्थल, इनका दर्शन करके मुहुः अति स्पृहा, हमारे हृदय में बड़ी गहरी स्पृहा जग जाती है। स्पृहा माने प्रीति, बड़ी गहरी प्रीति जग जाती है, जाग जाती है। और इस तरह की मुह्यते मनः, कि हमारा मन मोहित हो जाता है, मन मुग्ध हो जाता है और हम लोग बेचैन हो जाते हैं आपका दर्शन पाने के लिए, आपके चरण का स्पर्श प्राप्त करने के लिए हम बेचैन हो जाती हैं, मन मोहित हो जाता है। मोहित होने का मतलब क्या हुआ? और कोई वस्तु दूसरे कहीं मन लग ही न जाए, लगने ही वाला न हो, इतना मोहित हो कि बस अब तो भगवान का दर्शन मिलना चाहिए, भगवान के चरणों का स्पर्श मिलना चाहिए, ये मन का मोहित होना है। तो ऐसी स्थिति में आपको हमारे इस दुख को देख करके हमारे ऊपर कृपा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। दया वीर तो आप हैं ही, दया करनी चाहिए। ठीक है। अतस्त्वया त्यक्ता नाम अस्माकं प्राक्तन त्वद्दर्शन निदान हृद्रोगस्य त्वत्संगत्यैव चिकित्सां कुरु। श्रीधर स्वामी 17वें पद्य की भूमिका उपक्रम बनाते हुए कहते हैं कि गोपांगनाएं भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहती हैं। पहले अपनी व्यग्रता बताई कि आपके दर्शन न मिलने पर एक एक त्रुटि जो है कल्प के समान हो जाती है, और जब दर्शन हो जाता है तो पलक का बंद होना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अतस्त्वया त्यक्ता नाम अस्माकं, और इस प्रकार से हम लोगों को जो आपने त्याग दिया है, अंतर्धान होने का मतलब क्या है? त्याग करके अंतर्धान होना। किंतु है ना, आपने हमारा त्याग कर दिया है, अंतर्धान हो गए हैं, किंतु उसके पहले
अंतर्धान होने के पूर्व प्राक्तन दर्शन निदान हृदरोगस्यो, जो आपके दर्शन के कारण हमारे हृदय में जो रोग पैदा हो चुका है, हृक्षय हृक्षयोदयम रोगस्यो त्वत्संगत्यैव चिकित्साम कुरु, आप अपनी संगति देकर के ही उसकी चिकित्सा कीजिए। इत्याशय नाहु, है ना, इस आशय से दो पद्यों से कह रहे हैं। क्या कहती हैं? रहसीति, माने एकांत में आपकी मीठी मीठी प्रेम पूर्ण बातें, संवेदम, जिससे कि हृक्षय का उदय होता है, और प्रहसित पूर्ण मुखारविंद, प्रेम पूर्ण ईक्षण, और आपका विशाल हृदय। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रियो धाम ते वृहद विशालम उरस्य। तीन की व्याख्या स्पष्ट है इसलिए नहीं की, किंतु श्री जी का धाम जो आपका विशाल हृदय है, वक्षस्थल है, वृहद विशालम उरस्य वीक्ष अतिस्पृहा भवती, हमारे भीतर अतिशय अनुराग पैदा हो जाता है, प्रीति उत्पन्न हो जाती है। तथा च मुहुर मुहुर मनो मुह्यति, और ऐसा होने से बार बार मन मोहित हो जाता है। मोहित होने का मतलब दूसरी कोई वस्तु पसंद ना आवे, जो मन में बैठ गया है भगवत दर्शन ही प्राप्त होना चाहिए, भगवत चरणों का स्पर्श ही प्राप्त होना चाहिए, ये अभिप्राय है। तो इसलिए तात्पर्य क्या निकला कि इसलिए आपको हम लोगों को दर्शन देना ही चाहिए। एक तो बात ये, दूसरे पद में भी उसी बात को, भाव वही है किंतु शब्दावली दूसरी है। व्रज बनौकसाम व्यक्तिरंगते ब्रजिन हंत्यलम विश्वमंगलम त्यज मनाक्ष नस्त्वत स्पृहात्मनाम स्वजन हृद्रुजाम यन्निषूदनम। गोपांगनाएं कहती हैं कि देखो, हमको यह बात मालूम है। कौन सी बात? कि आपका अभिव्यक्ति, अवतार, प्राकट्य, भूमंडल में अवतार ग्रहण करना, ब्रज बनौकसाम ब्रजन हंत्री, वृंदावन में निवास करने वाले ब्रजवासी जो प्राणी हैं उनके दुखों का नाश करने के लिए हुआ है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ब्रजवासियों के दुख, ब्रजन माने दुखों का नाश करने के लिए हुआ है। ब्रज बनौकसाम व्यक्तिरंगते ब्रजन हंत्यलम विश्वमंगलम। वैसे तो भगवान का अभिव्यंजन, अवतार सारे विश्व के मंगल के लिए है। सामान्यतया तो भगवान का प्राकट्य सारे विश्व का मंगल करने के लिए होता है, चाहे कोई अवतार हो। किंतु भगवान का यह जो अवतार है श्री कृष्णावतार, यह सामान्यतया विश्व मंगल का हेतु होते हुए भी विशेष हेतु को लेकर के है। वह ब्रजवासियों के दुखों को हरण करने के लिए है। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को यही तो बताया कि इनकी तुम विधि पूर्वक रक्षा करना इस बालक की, इससे तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर जाओगे, तुमको कोई क्लेश नहीं होगा।
है ना। तो देखिए गर्गाचार्य ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उसे सिद्ध हो गया कि भगवान का अवतार ब्रजवासियों को के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। यूँ तो सामान्यतया भगवान का अवतार जो है विश्व के मंगल के लिए होता ही है, किंतु यह विशेष प्रयोजन भगवान के इस अवतार का प्रयोजन गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया था, बताया। अंत्यलम विश्व मंगलम। ऐसी स्थिति में उसी ब्रज की वृंदावन में हम निवास करने वाली हैं गोपांगनाएं, और तुमसे प्रेम करने वाली हैं। तुम्हारे प्रति हमारी सारी इंद्रियां समर्पित हो रही हैं, तो हमारा दुख दूर न हो। जिस ब्रज के निवासियों के दुख दूर करने के लिए आपने विशेष करके अवतार ग्रहण किया है, उसी ब्रज में निवास करने वाली हमारा दुख दूर न करें आप, ये कैसे हो सकता है। इसलिए त्यज मनाक्ष नस्त्वत स्विहात्मनाम, आप थोड़ी सी हमारे दुख को दूर करने के लिए औषधि दीजिए। हम कैसी हैं, न त्वत स्पृहात्मनाम, है ना। त्वयि, त्वत माने त्वयि, है ना, तुम में, आप में हमारा मन की स्पृहा है। त्वयि स्पृहा युक्त हम लोगों का अंतःकरण है। हम लोगों का आत्मा अंतःकरण सारा का सारा तुम्हारे प्रति स्पृहा से भरा हुआ है, ओतप्रोत है। और इसलिए जिसके प्रति पूर्ण लालसा स्पृहा होती है, उसकी नहीं प्राप्ति होने पर बड़ी बेचैनी होती है, दुख होता है। इसलिए स्वजन हृदरुजाम, आपके प्रति जो हम स्पृहा परिपूर्ण हैं और हम आपकी अपनी ही भक्ताएं हैं, तो अपने स्वजनों के हृदय की रुजा को, बीमारी को, रोग को आपको दूर करना चाहिए। स्वजन हृदरुजाम, है ना। अपने स्वजन जो अपने भक्त जन है, उनके हृदय के जो रोग, रुजाम में बहुवचन है, कई तरह के रोग हैं, बहुवचन है रुजाम। उन रोगों का और उन रोगों का यह निषूदनम जो उपाय है, औषधि है, उसको आप थोड़ी सी हमारे लिए वितरण कर दीजिए। त्याज माने वितरण कर दीजिए, दे दीजिए, त्याग दीजिए। तो एक तो यही है कि आप जो अंतर्धान हो गए हैं, अंतर्धानता को निवृत्त करके आप दर्शन दे दीजिए। दर्शन की स्पृहा का क्लेश एक, और आपके चरण के स्पर्श की आकांक्षा दो। आपके चरण का हमारे वक्षस्थल में स्पर्श प्राप्त हो तीन, आपका कर कमल हमारे सिर में स्पर्श प्राप्त कराने वाला हो चार, है ना। ये सारी की सारी स्पृहाएं जो हैं हृदय की रोग रूप हैं। ऐसे ऐसे रोग लगे हुए हैं, और हम आपकी अपनी भक्त जन हैं। आपके प्रति हमारे मन की स्पृहा के कारण ही यह बीमारी हमको मिल गई है, प्राप्त हो गई है। इसलिए अपने स्वजनों के, भक्तों के हृदय के रोग की औषधि को थोड़ी मात्रा में त्याग दीजिए, प्रदान कीजिए। यह निषूदनम। ठीक है। तत्र च व्यक्ति ही तव च व्यक्ति ही अभिव्यक्ति ही व्रज बनौकसाम सर्वेशाम अविशेषेण। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी अभिव्यक्ति, प्राकट्य, अवतार ग्रहण करना,
ब्रज बनौकसाम सर्वेशाम अविशेषेण, ब्रजवासियों के सभी ब्रजवासियों की, वहाँ कोई विशेषण नहीं है कि ब्रजवासियों में जो ऐसे होंगे उनका दुख दूर करेंगे भगवान। वे तो सभी को अविशेषण ब्रजवासियों के दुख को दूर करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। व्रजिन हंत्री माने दुख निरसनी, हंत्री माने नाश करने वाली। आपकी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति माने प्राकट्य, अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग होने से ब्रजिन हंत्री है। दुख निरसनी इति व्यक्ति का ही विशेषण। और विश्व मंगलम सर्वमंगल रूपा च, सब प्रकार का मंगल करने वाली, सब प्रकार के मंगलों को प्रकट करने वाली है। क्या? भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान का प्राकट्य, इसलिए है। अतस्त्वत् स्पृहात्मनाम, इसलिए जब आपकी अभिव्यक्ति ब्रजवासी मात्र के दुखों का नाश करने के लिए है, तो इसलिए जिन हम लोगों की तुम्हारे प्रति गहन स्पृहा बनी हुई है, त्वत् स्पृहारूढ़ मनसाम, हमारे लोगों के मन तुम्हारे प्रति स्पृहा प्रेम से आरूढ़ हैं, प्रेम से विह्वल हैं। त्वत् स्पृहारूढ़ मनसाम नो मनाग ईषत किमपि त्यज मुंच, है ना। नो माने अस्माकम, हम गोपांगनाओं को थोड़ी सी वह औषधि दे दो, त्याग दो। कार्पण्यम अकुर्वन् देहि इत्यर्थः, कृपणता न करते हुए, वीर संबोधन पीछे आया है ना, तो इसलिए वीर का अर्थ माने दया वीर, दान वीर, दया वीर, धर्म वीर, कोई विशेषण लगा करके वीर पुरुष ही कंजूसी नहीं करते, वीर पुरुष ही सब कुछ त्याग करके धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वीर पुरुष ही दुर्भावनाओं का निराकरण कर लेते हैं। इसलिए आप कार्पण्यम अकुर्वन्, जो वीर नहीं होगा तो कृपणता करेगा, अरे हम क्यों दें। कार्पण्यम अकुर्वन् देहि इत्यर्थः, कृपणता किए बिना आप दीजिए। किम तत्, वह कौन सी औषधि है, तो उसकी ओर संकेत करती हैं। वह औषधि ऐसी है, हृदय के रोग तो बहुवचन है, स्वजन हृदय रोगाणाम, अपने स्वजन प्रेमी जन भक्त जनों के हृदय के जो रोग हैं, उन रोगों की जो औषधि है, यदति गोप्यम, जो अत्यंत गोप्य है, निषूदनम निवर्तकम, निषूदनम माने नष्ट करने वाली, उन रोगों को नष्ट करने वाली, शूदन करने वाली, निशेषण समाप्त करने वाली। निवर्तकम औषधम, निवर्तक औषधम औषधि, तत्त्वमेव वेत्सि, उसको तुम ही जानते हो, है ना। जो साहित्य के रस के विवेचना करने वाले शास्त्रकार हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि जो पहले दिन हमने जो व्याख्या की थी भारत के नाट्य सूत्र को लेकर के, रसाभिव्यक्ति कैसे होती है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, मन में, हृदय में रस के अभिव्यंजक स्थायी भाव होते हैं। 8 रस या 9 रस या 7 रस मतभेद है। इन रसों के अभिव्यंजक स्थायी भाव सबके अलग अलग होते हैं, है ना। जिस स्थायी भाव से जो रस अभिव्यक्त होता है वही व्यक्त होगा, दूसरा नहीं होगा।
तो वे जितने रस उतने स्थायी भाव। वे स्थायी भाव जो हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। ये भरत जी का सूत्र है। इसी सूत्र की व्याख्या परवर्ती आचार्यों ने, साहित्यिकों ने की है इसी आधार पर। तो वहाँ उन्होंने ये कहा है कि रसाभिव्यक्ति के लिए ये जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि हैं, जिनका उल्लेख है यहाँ, इनके उदाहरण भी पहले थोड़े थोड़े हो गए हैं, तो ये शास्त्रीय होने चाहिए। शास्त्रीय न हो करके अगर इनमें लौकिकता आ जाएगी तो रसाभास हो, रस अभिव्यक्त नहीं होगा। ये सभी आचार्यों ने ये बात प्रतिपादन किया, स्वीकार किया। रसाभास हो जाएगा, ये शास्त्रीय होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मधुर रस की अभिव्यक्ति के अनुरूप यहाँ पर गोपांगनाएं औषधि का नाम नहीं बता रही, उसको शास्त्रीय रख रही हैं जिससे कि रसाभास न हो। तो कह रही हैं कि यद निषूदनम निवर्तकम औषधम तत्त्वमेव वेत्सि, उसको तुम ही जानते हो क्या है क्या नहीं है। गूढ़ाभिप्रायम, गूढ़ अभिप्राय, गूढ़ अभिप्राय का मतलब यह है कि उसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि उल्लेख किए बिना वो समझेगा ही नहीं तो महामूढ़ है। उससे जो है क्या मिलेगा? संतोष ही नहीं मिलेगा, तृप्ति ही नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो रोग जो हैं, पहले कह चुकी ना कि वे तो तुम्हारे कारण से ही हमको प्राप्त हुए हैं। तो जिसके कारण से रोग प्राप्त हुए हैं तो उन रोगों के निवृत्ति की औषधि का भी ज्ञान उसको होगा। इसलिए वेत्सीति गूढ़ाभिप्रायम, गूढ़ अभिप्राय। यहाँ तक जो है गोपांगनाएं भगवान से दर्शन दे करके उनके चरण कमल के स्पर्श की आकांक्षा व्यक्त करके प्रार्थना कर रही हैं। अच्छा, अब इसके बाद धीरे धीरे गोपियों का जो है ना भाव का जो धरातल है, अंतस्थल है, वह बहुत गंभीर हो गया। अब इस पर भगवान उनके मन में प्रकट हो करके कहें कि भाई तुम देखो गोपियों बहुत जिद करती हो, अभी तो हमारा मन लगा है कि हम घूमें जरा, चारों ओर जंगल की शोभा देखें, है ना, चंद्रमा की चांदनी कैसी खिली हुई है, यमुना का किनारा का दर्शन करें, आनंद प्राप्त करें। ठीक है, देखा जाएगा, तुमने जो अपनी समस्या बताई उस पर हम करेंगे, कुछ न कुछ उपाय करेंगे, ढूंढेंगे। तुम जो है एकदम गला पकड़ने के लिए तैयार क्यों हो रही हो? अच्छा, इस पर जो है इस प्रकार से जब भगवान मन में प्रकट होकर के कहने लगे तो गोपियां कहती हैं अंतिम बात। क्या कहते हैं? अब अंतिम पद में, गीत में उन्होंने भगवान के सामने यह निवेदन किया कि असल में हम यह जो तुमसे प्रार्थना कर रही हैं, यह इसलिए नहीं प्रार्थना कर रही हैं कि हम बेचैन हैं, हमको सुख मिलेगा। हमारे मन में यह है कि तुम जितनी देर तक हमको दर्शन नहीं दोगे उतनी देर रात्रि में जंगल में ही घूमते रहोगे, इधर घूमना उधर घूमना, दौड़ भाग करना, हमको देख करके और गए अंधकार में छिपते चले जाओगे।
तो इस तरह से जब निरंतर रात भर जो है घूमते ही रहोगे, छिपते ही रहोगे, तो तुम्हारे कोमल चरणों को बड़ा क्लेश होगा, कष्ट होगा। इसलिए तुम्हारे कष्ट का ध्यान करके हम यह निवेदन कर रही हैं कि जैसे हमको तुम्हारे दुख की चिंता है, तो वैसे हमारे दुख की चिंता करके तुम जो है जंगल में घूमना बंद कर दो, हमारे सामने प्रकट हो जाओ। इस तरह से प्रकट हो करके जब तुम जंगल में घूमना बंद कर दोगे, प्रकट हो जाओगे, तो हमारे मन से डर निकल जाएगा, भय निकल जाएगा कि अब भगवान के कोमल चरणों में कोई कांटा खूंटी नहीं लगेगी। तो हम तो केवल इसलिए आवाहन कर रही हैं कि तुमको दुख न मिले, तुमको क्लेश न मिले। तत्सुख सुखित्व, प्रेम के मार्ग में स्वसुख सुखित्व का जहाँ तक संबंध है, इस बात को गौर करना है। गोपांगनाओं की प्रीति भगवत प्रेम पराकाष्ठा का प्रेम है। वहाँ संसार से संबंधित, देह से संबंधित किसी भी प्रकार के सुख की गंध भी उनके भीतर नहीं है। एक बात तो ये, और भगवान के मिलन के परमानंद सुख के अतिरिक्त और कुछ भी उनको अभिप्रेत नहीं है। तो भगवान के दर्शन प्राप्त होने से जो सुख प्राप्त होगा, वह सुख भी क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि भगवान को हम स्वस्थ, है ना, बिना कांटा खूंटी के तकलीफ का अनुभव किए बिना हम देखेंगे, दर्शन करेंगी, वे सुखी हों, वे आनंदित हों, उनको कोई बाधा न हो, उनको कोई क्लेश न हो। इसी से हमको, है ना, भगवती परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, ये दृष्टि है। तो इसलिए अभी तक तो, क्योंकि देखो प्रेम की बात कि हम बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े प्रेमी हैं, प्रेमी होकर के इसको कहते नहीं हैं, उसको बल्कि गोपन रखते हैं। प्रेम तो ऐसी दिव्य वस्तु है, इसको बाजार में थोड़े प्रचारित किया जाता है, गोपन की वस्तु है ना। गोपी शब्द की व्युत्पत्ति में यह भी है कि भगवत प्रेम को गोपन रखने वाली, भगवान के प्रति जो उनके भीतर प्रेम है उसको छिपाए रखती है, इसलिए भी उनका नाम गोपी है। किंतु जब देखा कि अरे भगवान तो इतना सब प्रार्थना करने पर भी हम चाहती हैं कि उनके चरणों को दुख न सहना पड़े, क्लेश न उठाना पड़े, तो इसलिए हम प्रार्थना कर रही हैं। अब वो ये समझ रहे हैं भगवान तो सर्वज्ञ हैं, क्या नहीं समझते हैं, लेकिन भगवान तो उनकी दृढ़ता की परीक्षा ले रहे हैं। इस थोड़ा निखनन न्याय से इनके हृदय का हमारे प्रति प्रेम किस कोटि का है, बल्कि संसार के प्राणियों को आंख खोलने के लिए। भगवान को थोड़े जानना हो, तो सर्वज्ञ हैं, तो दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए कि देखो, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं। जानते तो हैं कि गोपियों के हृदय में मेरे प्रति अगाध प्रेम है, अब तक सुख सुखित्व की ही भावना, ये भी जानते हैं, किंतु इस थोड़ा निखरन न्याय से उसको स्पष्टीकरण करने के लिए बहानेबाजी कर दिया। तब फिर अंत में गोपियां कहने लगी, अंतिम पद्य है, गीत है, क्या माने तत्सुख सुखित्व की पराकाष्ठा, अपने लिए सुख की रंच मात्र भी स्पृहा नहीं,
है ना, एक पद्य है ना, बंधनानि संति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत। बंधनानि खलु संति बहूनि, बंधन तो कई तरह के हैं। कोई पैसे का गुलाम बन गया, कोई उपकार का उपकृत होकर के कृतज्ञ बन गया, कोई किसी बात को लेकर के। बंधनानि खलु संति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत। प्रेम की रस्सी का जो बंधन है वो तो दूसरा ही होता है। आचार्य जन कहते हैं गोपांगनाएं भगवान के एक क्षण के दुख के बदले हमको कल्प पर्यंत जो है दुख झेलना पड़े, वह काम हम करने को तैयार हैं, किंतु उनको एक क्षण का दुख नहीं मिलना चाहिए। उसके बदले में हमको नरक में डाल दिया जाए, आग में डाल दिया जाए। ये एक कथानक है ना, सब संभवतः जो है उसमें पद्म पुराण कि एक बार जो है द्वारिकापुरी में प्रद्युम्न ने दिग्विजय किया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय करके लौट करके आए तो समय यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। तो उसमें सारे संसार के राजा महाराजे रिश्तेदार संबंधी सब बुलाए गए। तो उस यज्ञ के प्रकरण में श्री भगवान की प्रेरणा से है ना ब्रजवासियों को भी बुलाया गया। ब्रजांगनाएं राधा आदि सब विशेष करके आह्वान हुआ उनका। उनके निवास की बड़ी विशाल व्यवस्था की गई और भगवान ने यदुवंशियों को काम सौंपा, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्वयं भगवान की पटरानियां 8 महिषियां, उनको भगवान ने कहा कि देखो कोई तकलीफ नहीं हो गोपियों को, इनको उनको। तो सेवा होने लगी और बड़ी गदगद, बड़े पसंद। एक दिन क्या हुआ, रुक्मिणी देवी ने देखा कि भगवान के चरणों में फफोले पड़े हुए हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ, क्या बात हो गई, पूछने लगी भगवान ये क्या बात। तो कहा अरे यो ही, पहले तो टाल मटोल किया लेकिन नहीं, वो तो दुखी हो गई कि नहीं बताओ क्या बात है, कैसे। तो कहा भाई देखो अब पूछ रहे हो तो बता ही रहे, तुमने जो राधा को दूध पिलाया था वह दूध जरा ज्यादा गर्म था और वे तो सब प्रेमी भक्त जन है। देखिए वहां ऐसा है कि गोपांगनाएं श्री राधा आदि भगवान की पत्नियों का बड़ा सम्मान। ये नहीं कि हमारी सेवा करती है तो हमारी नौकर हो गई, ऐसा नहीं, बड़ा आदर भाव। इसलिए लिहाज में प्रेमी क्या करता है, चलो थोड़ा ज्यादा ही गर्म सही पी लिया। अब पी लिया तो क्या हुआ कि उनके हृदय में तो भगवान के चरण विराजमान रहते हैं, उन चरणों में फफोले पड़ गए। तो भगवान रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि जरा ज्यादा गर्म दूध तुमने दे दिया, और वो संकोच में लिहाज में उन्होंने कहा नहीं, कुछ पी लिया, गर्म चाय लोग पी लेते हैं जैसे। तो उससे जो है मेरे चरणों में फफोले पड़ गए, तो उसी पी गए। ये है प्रेम। और भी एक घटना सुनाते हैं लोग, भगवान ने जो है गोपियों के प्रेम के बारे में जब वर्णन किया तो कहा कह रहे भगवान की पत्नियों को था कि अरे हमसे ज्यादा प्रेम कौन करने वाला हो। तो एक बार जो है ज्ञान कराने के लिए सिर दर्द का बहाना किया। नारद जी आए, लेटे थे। नारद जी ने पूछा क्या बात। कहा नारद जी क्या बताएं, सिर दर्द हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा, आप भगवान बताइए, उपाय बताइए। तो कहा कोई प्रेमी भक्त अपने चरण की धूली अगर दे दे तो उससे ठीक हो जाएगा। देखिए सुन लिया नारद जी ने, लेकिन नारद जी की हिम्मत नहीं
कि अपने चरण की धूली दे दे। भक्त तो वह भी हैं, भगवान की पत्नियों को कहा, तो कहा अच्छा, उन्होंने सुन लिया। देखिए धर्म की मर्यादा कितनी गहन होती है। अब उनकी हिम्मत न पड़े, तब कहा कि अच्छा कोई नहीं दे रहा, कई दिन से भगवान के सिर में दर्द हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी तुम व्रत चले जाओ, गोपियों को बताओ जा करके। चले गए, बताया जा करके। अच्छा, तो उनको जब बताया कि भगवान के सिर में दर्द है और कोई भक्त अपने चरणों की धूली दे दे तो लाभ हो जाएगा, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि भक्त तो तुम भी हो, तुमने क्यों नहीं दिया। कहा कि अच्छा चलो हम दे रही हैं। ढेर लगा दिया उन्होंने चरण की धूली का, जाओ ले जाओ। यद्यपि भक्त के चरण की धूली भगवान के मस्तक में लगे, भक्त को नरक जाना पड़ेगा तो हमको नरक भले जाना पड़े, लेकिन भगवान के सिर का दर्द नहीं रहना चाहिए। ये है तो बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत। इस तरह से स्वसुख सुखित्व और संसार से संबंधित सारे पदार्थों का, परिस्थितियों का पूरी तरह से त्याग होना चाहिए। यह जो है भगवत प्रेम की पराकाष्ठा है और सारे संसार के लिए संदेश है गोपियों की ओर का। तो आप कहते हैं कि भगवान देखो तुम जिद करते हो, मानते नहीं हो, हम कहते हैं कि तुम आ जाओ, अब इधर उधर जंगल में मत घूमो बहुत घूम लिया। और देखो यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु भीताशनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। आप समझिए, आपके जो सुंदर चरण कमल हैं, सुजात माने शोभन रूप से जो प्रकट होने वाले चरण कमल हैं। कमल भी कई तरह का होता है ना, तो जो अच्छी जाति का, शोभन जाति का जो कमल है, ऐसे आपके चरण कमल के समान है चरण कमल। उनको हम कर्कशेषु स्तनेषु भीताः शनैः दधीमहि, अपने कठोर वक्षस्थल में भयभीत होकर के उनको स्थापित करते हैं। देखिए अब वक्षस्थल से की अपेक्षा भगवान के चरणों को कोमल बता रही हैं और कह रही हैं कि हम इसीलिए डर के मारे कर्कश वक्षस्थलों में धीरे से उनका स्पर्श कराती हैं कि चरणों में कहीं चोट न लग जाए, तकलीफ न हो जाए। कर्कशेषु, देखिए हमारे हृदय को आप पहचानिए, समझिए। तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित्, उन्हीं चरणों के द्वारा, उन्हीं चरण कमल के द्वारा अटवी मटसि, जंगलों में घूम रहे हो, कांटों में घूम रहे हो, पत्थरों के ऊपर चल रहे हो। तेन अटवी मटसि तद व्यथते न किंचित् तो यह बताओ कि यह स्मरण करके हमारे चित्त में क्या व्यथा नहीं होती है ना। कहते कैसे, कहते हैं कि तत्कूर्पादिभिर भ्रमति धीर भविदायुषाम न, हमारा माने आपके चरण पहले कूर्पाती माने कंकड़ियां, पत्थर के टुकड़े, गिट्टियां आदि से जो है कांटे, खूंटी, इनके द्वारा क्या तुम्हारे चरण कमल व्यथित नहीं होते? क्यों व्यथित नहीं होंगे? वहां कोई गद्दा बिछा हुआ है क्या? क्या व्यथित नहीं? किंचित माने क्या व्यथित नहीं होते? क्या हम इतना भी नहीं समझ सकती कि व्यथित होते हैं? निश्चित रूप से आपको कष्ट मिलता है, आपके चरण कमल घायल होते हैं, उनसे रक्त निकल आता है ना। इस तरह से है ना, यह स्मरण करके, यह केवल स्मरण करके
है ना, धी भ्रमति, हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, घबरा रही है, चिंतित हो रही है। हम घबराई बैठी हैं कि कितना कष्ट भगवान के चरणों को हो रहा होगा। देखो, रात में घूम रहे हैं, जंगल में फिर रहे हैं, यह स्मरण करके, चिंतन करके हमारी बुद्धि चक्कर खा रही है, घबरा रही है। ऐसी हम आपके दुख का स्मरण करके इतनी बेचैन हो जा रही हैं। अपने दुख से हमको मरने का कोई डर नहीं है। क्यों? भवदायुषाम्ना, हमने अपनी आयु आपके अधीन कर दिया है। हमने अपनी आयु भी आपको ही दे दिया है, आपके अधीन कर दिया है। भवदायुषाम्ना, ऐसी स्थिति में जबकि हमने अपनी आयु को भी आपके सुपुर्द कर दिया है, अब केवल हम आपके दुख को सहन नहीं करने वाली हैं, सहन नहीं करना चाहती हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, प्रार्थना करती हैं, रुदन करती हैं कि आप जंगल में नंगे पैर मत घूमो, प्रत्यक्ष हो जाओ, दर्शन दे दो। ये कहो। ठीक है। आति प्रेम धर्षिता रुदत्य आहु, अंतिम पद्य में गोपांगनाएं अत्यंत प्रेम से धर्षित हो गई। धर्षित माने दब गई, घायल हो गई। अतिशय प्रेम माने प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा। तत्सुख सुखित्व, भगवान को अपने प्रिय को सुख देने के लिए ही उनकी सारी कठिनाई है, दुख है। अपने लिए कोई दुख नहीं है। यदि हे प्रिय यत्ते तव सुकुमारम पदाब्जम, ये जो तुम्हारे अत्यंत कोमल चरण कमल हैं, कठिनेषु कुचेषु सम्मर्दन संकिता, अपने कठोर वक्षस्थलों में सम्मर्दन से संकित, उनको क्लेश न हो जाए, चोट न लग जाए, घायल न हो जाए, संकित होकर के शनैर्दधीमहि धारयेम वयम्, धीरे से हम उनको स्थापित करते हैं। धारयेम वयम्, है ना। यहाँ पर देखिए, वस्तु तत्व की यथार्थता से मतलब नहीं, प्रेम का मतलब है। भगवान श्री राम के चरण कमल की कोमलता का वर्णन पीछे आया ना, 9वें स्कंध में श्री रामचरित्र का जहाँ वर्णन है। भगवान सुखदेव जी वहाँ वर्णन करते हुए कह रहे थे कि भगवान के चरण कमल इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि श्री लक्ष्मी स्वरूपा, रमा स्वरूपा सीता जी, जिनके हाथ इतने सुकोमल हैं कि इतनी सुकोमलता कहीं है नहीं ब्रह्मांड में, किंतु इतने कोमल हाथों से भी भगवान के चरणों की सेवा करने पर भी उनको डर लगा रहता है कि कहीं चोट न लग जाए। ये प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। तो वही कह रही हैं, धारयेम वयम् त्वं तु तेन अटवी मटसी, और तुम ऐसे हो कि हमारी भावना को समझ नहीं रहे हो। उन्हीं चरणों के द्वारा तुम जंगल की गलियों में चल रहे हो। अटवी मटसी, कहीं कहीं पर अटस की जगह नैश पाठ है, ले जा रहे हो। इत पाठे पशून व कांचिदन्याम व आत्मानमेव वा, तो उन पशुओं को लेकर के जंगल ले जा रहे हो, या किसी दूसरी हमारी सखी सहेली को लेकर के जा रहे हो जंगल में, अथवा अपने ही देह को लेकर के जा रहे हो, अकेले जा रहे हो। नैषि प्रापयसि ततः तत्पदाम्बुजम वा कूर्पादिभिः, तो यह बताओ कि आपका वह चरण कमल जो जंगल में आप जिसके द्वारा जा रहे हो, कूर्पाद भी माने सूक्ष्म पाषाण आदि भी, देखो मोटे पत्थर तो दिखाई दे जाते हैं, उनसे व्यक्ति बचा लेगा अपने को, पत्थर पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है,
लेकिन सूक्ष्म बारीक कंकड़ियां, पत्थर की शिलाओं के कंकड़ियां, सूक्ष्म पाषाण आदि भी किंचित न व्यथते, क्या वे व्यथित नहीं होते होंगे? कथन नूनाम न व्यथेतेति, है ना? क्यों ऐसा हो सकता है कि वो व्यथित न हो? कोई वहां गद्दा थोड़ा किसी ने बिछा रखा है, व्यथित तो होंगे ही होंगे, पक्का है। इति भवान एवायुर्जीवनम यासाम, हे भगवान, इस तरह से हम चिंतित और दुखी हो रही हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि आप ही हमारी आयु हो, जीवन हो, हमारे जीवन तो आप ही हो। यासाम तासाम नो धीर भ्रमति मुह्यति थी, ऐसी हम लोगों की बुद्धि भ्रमित हो रही है, मोहित हो रही है, घबरा रही हैं हम। इस तरह से अंतिम गीत में गोपियों ने अपने सुख के समग्र का से उदासीनता प्रकट करके, अपने सुख की अभिलाषा का पूरी तरह से निर्मूलन करके और अपने प्रियतम भगवान के सुख के लिए ही अपना जीवन स्थापित कर दिया। अब जब ऐसा प्रेम गोपियों का देखा भगवान ने, तब आगे जो है भगवान प्रकट हो जाए। आगे के 2-3 पद जो हैं मूल के इसी आशय के, माने गोपियां तो भगवान का गुणगान करके, गीत को पूरा करके रुदन करते। अब उनका जो रुदन है वह अपने किसी सुख के लिए नहीं है। भगवान को नंगे पैरों जंगल में बहुत क्लेश मिल रहा है, इसलिए वे जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाएं, जंगल में घूमना भटकना बंद कर दें, और बस इसी आशा को लेकर के वे रुदन करें कि क्यों नहीं आ रहे हो, इतना कष्ट उठा रहे हो, इतना दुख उठा रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। ऐसा करके वे रुदन करने लगी। यह बात भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह मंगलमय प्रसंग सुना रहे थे। गोपी गीत पूरा होकर के आप कहते हैं कि हे राजन, इति माने इत्येवं प्रकारेण, माने उनके गीत 19 ही नहीं है, क्योंकि बहुत संख्या है गोपियों की, उनके भावों का तो अंत नहीं है, किंतु उनमें से चुने हुए प्रधान प्रधान भावों को अभिव्यक्त करने वाले ये हमने उदाहरण के रूप में तुम्हारे सामने रखे। इत्येवं प्रकारेण, उन के गीतों का ऐसा ऐसा प्रकार है। इत शब्द का अर्थ ये नहीं है कि कुल उन्होंने 19 गीत ही गाए, है ना। इत गोप्य प्रगायन्त्य, ऐसे ही इसी कोटि के गीतों का वे निरंतर गान करती हुई, प्रगायन्त्य, और प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, और चित्र विचित्र प्रकार से प्रलाप करती हुई, है ना। क्योंकि सभी गीतों में भगवत प्रेम की महिमा और भगवान के दुख से अपनी व्याकुलता, इसी भाव को व्यक्त करती जा रही हैं, इसलिए प्रलाप कर रही हैं, गान कर रही हैं और प्रलाप कर रही हैं। तो गायन करने में तो सुख मिल रहा है, भगवान की महिमा उदारता आदि का वर्णन करने से सुख मिल रहा है, किंतु भगवान के जंगल में भ्रमण करने से जो क्लेश का उनको स्मरण हो रहा है, उसका स्मरण करके वे रोने लगती हैं, प्रलाप करने लगती हैं। प्रलपन्त्यश्च चित्रधा,
चित्र विचित्र प्रकार से। रुदु सुस्वरम राजन, स्वर पूर्वक जो है रुदन करने लगे, है ना। क्योंकि भगवान के प्रेमी जन जो होते हैं उनके सभी काम कायदे से होते हैं, इसलिए सुस्वरम रुदु। कृष्ण दर्शन लालसा। अब एक विशेषण ये है कि गोपांगनाओं के चित्त में, अंतःकरण में श्री भगवान के दर्शन की ही लालसा बनी हुई है। आचार्यों ने तो यहाँ तक भाव व्यक्त किया कि गोपियों का कोई वहाँ लौकिक रूप नहीं है। क्यों लौकिक रूप क्यों नहीं है? क्योंकि जब उनको देह के प्रति, गेह के प्रति, अपने शरीर के प्रति, जीवन के प्रति, किसी के प्रति कोई ममता ही नहीं है, तो सबसे अलग हो गई हैं। तब तो केवल मात्र, है ना, भगवत भाव स्वरूप ही रह गई, है ना। गोपियों का भावात्मक स्वरूप जितना भी है वह क्या है? कृष्ण दर्शन की लालसा, केवल कृष्ण दर्शन लालसा, लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा ही उनका स्वरूप रह गया है, बचा हुआ है। देह नहीं, आयु नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सुख नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं। ऐसी गोपियां जो हैं रुदन करने लगी। तब देखिए, अब भगवान तो परम कृपालु हैं। भगवान के अनुग्रह की कोई जो है, कोई कहीं पर भी कोई सीमा नहीं। इसलिए श्री भगवान सुखदेव जो स्वयं कहते हैं, उनकी व्यग्रता का वर्णन करके, तासाम आविर्भूत क्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, उनके मध्य में, उन्हीं के मध्य में देखिए अंतर्धान भी वहीं हुए थे। तत्रैव अंतर्दधे हरि, वहीं प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, माने भगवान जब प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए, स्मयमान मुखाम्बुज, जिनका मुख कमल मधुर मुस्कान से परिपूर्ण है। पीतांबर धर श्रगवी, पीत वस्त्र भगवान धारण किए हुए हैं, गले माला पड़ी हुई है। साक्षात मनमथ मनमथा, भगवान का मंगलमय स्वरूप, दिव्य स्वरूप कैसा है? साक्षात मनमथ, माने कामदेव के मन को मथन करने वाला है। अब सोचिए कि भगवान के मन को मनमथ क्या मथन करेगा? जब भगवान के सौंदर्य से ही स्वयं कामदेव का मन मनमथ हो गया, मथित हो गया। भगवान तो साक्षात मनमथ को के मन को मथन करने वाले हैं। ऐसे भगवान प्रकट हो गए। एक और, तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीतुत्फुल्ल दृशो बलाः, उत्तस्थुर युगपत् सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, देखिए इतना विरह का क्लेश ताप अनुभव करने के बाद भगवान की परम उदारता, उनका दर्शन करके, तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम, अपने परम प्रियतम भगवान का अवलोकन करके, दर्शन करके, प्रीतुत्फुल्ल दृशोबलाः, कहते हैं इतनी प्रीति उनको बढ़ी गोपियों के हृदय में कि उससे उनके नेत्र कमल के फूल की तरह खिल गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रीत्या उत्फुल्ल दृशोबलाः, और है ना, उत्तस्थुर युगपत् सर्वाः, सब एक साथ उठ के खड़ी हो गई। रेत पर बैठ करके गीत गा रही थी, रुदन कर रही थी। अब एकाएक भगवान जैसे ही दिखाई दिए, दृष्टिगोचर हुए, वैसे सब खड़ी हो गई, है ना। सर्वाः युगपत् उत्तस्थु, एक साथ खड़ी हो गई, है ना। उपमा दृष्टांत दे रहे हैं, तन्वः प्राणमिवागतम, जैसे निष्प्राण होकर के देह पड़ गया,
शरीर बेहोश पड़ा हुआ, प्राण ही नहीं है, किंतु अकस्मात उसमें प्राण आ जाए तो शरीर जैसे खड़ा हो जाता है, इंद्रिया चेतन हो जाती। उसी तरह से भगवान के अंतर्धान होने से वे निष्प्राण हो गई थी। अब जैसे ही भगवान का दर्शन मंगलमय प्राप्त हुआ तो मानो शरीर में प्राण आ गए हों, है ना, सचेतन हो गई और सब एक साथ उठ करके खड़ी हो गई, भगवान को चारों ओर से घेर लिया। अब आगे कल ठीक है, इसकी कल करेंगे।